नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जयपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले कांग्रेस पार्टी में थोड़ी हलचलें पैदा हो गई थी। क्या नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उनका नाम चल रहा था कि जयपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वे बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए जयपुर लोकसभा सीट पर 1952 से ही रही है, क्योंकि अब तक 1952 से लेकर अब तक सिर्फ 3 बार कांग्रेस पार्टी को इस सीट से जीत मिली है। 1952, 1984 और 2009 में। 2009 में महेश जोशी थे, 1984 में दिवंगत पंडित नवल किशोर शर्मा थे, और शुरू में जो चुनाव हुआ था 1952 में दौलतमल इस सीट से चुनाव जीते थे। अन्यथा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर डिफीट का सामना करना पड़ा है। भारतीय लोकदल के सतीश चंद्र अग्रवाल 1977 में, और फिर लोकदल के टिकट पर वे 1980 में यहाँ से सांसद चुने गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक 8 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। 6 बार गिरधारीलाल भार्गव नियमित रूप से यहाँ से सांसद रहे, और 2 बार यानी 2014 से लेकर अब तक यानी 2 चुनाव में रामचरण बोरा सांसद हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट एक बहुत बड़ी चुनौती इस सीट पर रही है, और राजनीतिक हलकों में भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जयपुर लोकसभा सीट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि विगत कुछ सालों से जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ी है, और जो मुस्लिम कैंडिडेट लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो अमीन कागजी हो, रफ़ीक खान हो, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से संभावना बन जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपने जीत के समीकरण तलाश रही है। हालांकि दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि कई बार बसपा और जिस तरह से ओबीसी पार्टी के भी उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का एक तरीके से विभक्तिकरण हो जाता है, जो कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विशेष तैयारी कर रही है इस सीट पर, और ऐसा कुछ संकेत मिले हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास, जो 2004 में कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि जो जयपुर शहर कांग्रेस की जो स्थिति है, वो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, उनके दिल आपस में कभी अब तक नहीं मिल पाए हैं। चाहे वो ब्रज किशोर शर्मा रहे हों, महेश जोशी रहे हों, अर्चना शर्मा रहे हों, और चाहे आर तिवारी रहे हों, प्रताप सिंह खाचरियावास रहे हों, एक साथ कभी इस तरह से ऐसे एकजुट भावना से कभी नज़र नहीं आए, और यही वजह रही। सब एक दूसरे को निपटाने का प्रयास करते रहे। ज्योति खंडेलवाल भी पहले कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन नाराज़गी उनकी बराबर चलती रहती थी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ जयपुर शहर में कमज़ोर करती है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया था शहर कांग्रेस का, और उसी के बदौलत 2018 में अच्छी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तमाम तरह के जो नेता थे, जो गुटबाजी में एक तरीके से समाहित रहते थे, वो तमाम नेता जब खाचरियावास कोई प्रदर्शन करते थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो नज़र आते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता था कि खाचरियावास सभी पार्टी के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। और उसी की बदौलत 2018 के चुनाव में जयपुर शहर सीट पर अधिकांश जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो अभी जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस तरह से आर तिवारी और महेश जोशी के आपस में नहीं बनती है। हालांकि बीच में ऐसा भी आया था कि रफ़ीक खान और अमीन कागजी के भी आपस में नहीं बनती है, लेकिन शायद इस समय कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है। रफ़ीक खान भी एक तरीके से दावेदारी कर रहे हैं जयपुर शहर सीट से। दावेदार महेश जोशी भी हैं, आर तिवारी भी हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास की भी दावेदारी अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान उनके नाम पर भी विचार कर रहा है, और एक तरीके से खाचरियावास नंबर टॉप पर बने हुए हैं। महेश जोशी जरूर बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन पिछली गहलोत सरकार में जिस तरह से उन पर कई मामलों को लेकर वे चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि गहलोत सरकार के पर जब संकट के बादल आए थे, उस समय पूरी ताकत के साथ खड़े रहे थे, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी ने यहाँ पर जो पर्यवेक्षक भेजे थे, और उस समय जो समानांतर बैठक हुई थी, उसमें धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम थे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है महेश जोशी को टिकट हासिल करने में। गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं, गहलोत के काफ़ी विश्वास पात्र हैं, लेकिन सोनिया गांधी अभी भी उनसे नाराज़ है। और एक बड़ी कारण यह है कि जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज में
महेश जोशी के जो विरोधाभास की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर देखा जाए तो अमीन कागजी और रफ़ीक खान से भी महेश जोशी के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन अगर प्रताप सिंह से महेश जोशी, प्रताप सिंह से रफ़ीक खान और अमीन कागजी के ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। तो ये जो स्थितियां बन रही है और जिस तरह से हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों में भी गुटबाजी है, महेश जोशी को लेकर जैसे अपने पुत्र के लिए वे काफ़ी चर्चित रहे, काफ़ी तरह से उन पर उंगलियां उठी। तो ये जो तमाम तरह के जो समीकरण बन रहे हैं, तो एक अच्छे आदमी होते हुए भी ये जिस तरह से वो चर्चा का विषय बने रहे, तो वो कहीं ना कहीं महेश जोशी के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं टिकट हासिल करने में। तो ले दे के अब एक ही नाम सामने आता है, उस जो प्रताप सिंह खचरियावास का। आर तिवारी के लिए कहा जा रहा है कि अगर वे हवामेल विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित रूप से उन्हें लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता था, लेकिन वे चुनाव लड़े, चुनाव हारे, और हार की वजह भी साफ है कि महेश जोशी से उनके हो सकता है पार्टी के दबाव के चलते ओपन में हाथ मिला लिए हों, लेकिन महेश जोशी की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ी। वो खुद भी मानते हैं, इस पूरी तरह से मानते हैं, और उन्होंने कहा भी है, और इसी बात को लेकर महेश जोशी से उनकी नाराज़गी भी है। बात कुछ भी हो, स्थितियां विकट है, दिल आपस में मिले नहीं हैं, लेकिन प्रताप सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं और सब उनके पीछे चल सकते हैं। तो इसलिए पार्टी हाईकमान भी समझता है कि हालांकि जब 2004 में वो चुनाव लड़े थे, उस समय बहुत से नेता, अधिकांश नेता चाहते थे कि कांग्रेस में खाचरियावास की एंट्री नहीं हो, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ाया गया। कुछ उस समय लोग कहते भी थे कि खाचरियावास को निपटाने के लिए भाई पार्टी में आए हैं, शुरू में निपटा दो ताकि कैरियर ख़त्म हो जाए। इस वजह से ठीक तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस समय प्रचार नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में स्थितियाँ काफ़ी साफ़ हो गई है। 2008 में विधायक चुने गए, बाद में भी विधायक चुने गए, गहलोत सरकार में वो मंत्री रहे, और एक अच्छा प्रभाव है उनका जयपुर शहर कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस हाईकमान समझता है कि इस सीट पर खाचरियावास टक्कर दे सकता है, और कहा यही जा रहा है कि खाचरियावास का टिकट फाइनल हो गया है। नमस्कार दोस्तों।